हेलो एंड वेलकम टू आस्क ऑटो गुरु। मैं चेतन पाटिल हर संडे की तरह इस संडे भी लेकर आया हूं आपके लिए नया संडे कमेंट बॉक्स, जहां पर आप ही के द्वारा पूछे गए कुछ चुनिंदा सवालों के मैं देता हूं जवाब। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को मेरी तरफ से, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आपको, आपकी पूरी फैमिली को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा देश ऐसे ही तरक्की करे, यही भगवान से दुआ है, प्रार्थना है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया था वो है बिट्टू, नाम था इनका बिट्टू साहू। इन्होंने पूछा था कि मेरे पास मतलब अपना खुद का एक किराना दुकान है और इस किराने दुकान के सामान की कुछ आवाजाही के लिए मुझे कौन सी गाड़ी जो है बेटर रहेगी। इन्होंने दो ऑप्शंस मुझे दिए थे, एक तो CD 110 होंडा का था और दूसरा HF डिलक्स जो कि हीरो की ओर से आती है। इन दोनों में से कौन सी गाड़ी बेटर रहेगी। देखो 19-20 के फर्क से दोनों ही गाड़ियां बेहतर है। जो होंडा है उसका इंजन थोड़ा सा ज्यादा रिलायबल मैं कह सकता हूं एज पर माई एक्सपीरियंस और मार्केट रिव्यूज के हिसाब से HF डिलक्स के मुकाबले, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतर रहेगी। लेकिन दोनों ही गाड़ियों पे अगर आप ये कंपेयर कर रहे हो कि किसी एक पे ज्यादा सामान बैठेगा, किसी एक पे कम सामान बैठेगा, तो दोनों में सेम ही बैठेगा, इसमें ज़्यादा कोई फर्क मुझे नहीं लगता दिखने वाला है आपको। तो इन दोनों में से मैं सिर्फ आपको एक गाड़ी बता पाऊंगा जो कि है होंडा की ओर से। मैं कहूँगा आपको वो आप प्रेफर कर सकते हो, ले सकते हो, क्योंकि हेवी सामान भी उस पर आपको रखना पड़ता है, लेकर आना पड़ता है, जाना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं वो इन दोनों में से आप ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था मनीष शर्मा, इन्होंने पूछा था कि इनके पास एक गाड़ी है, टू व्हीलर है, जिसमें इन्होंने फुल्ली सिंथेटिक ऑयल डाला हुआ था और ये साल भर पहले डाला हुआ था। भाई गजब कर दिया आपने। और फिर इनकी गाड़ी 4000 किलोमीटर तक ही चल पाई है। और मैंने एक वीडियो में कहा था कि 3500-4000 किलोमीटर या फिर टाइम अगर पहले आ जाए तो दोनों में से कुछ भी चेंज कर देना। अब मैं इसको समझाता हूँ। ऑयल तो इन्होंने 1 साल पहले ऑयल डाला था, किलोमीटर इनका पूरा नहीं हुआ है, तो अभी तक इन्होंने चेंज नहीं करा हुआ है। पूछ रहे हैं कि चेंज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो देखो मनीष भाई, ऐसा है, मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं कि 3 महीने होते हैं गाड़ी की ऑयल के लाइफ के। फुल्ली सिंथेटिक है तो आप थोड़ा सा ज्यादा टाइम, 15-20 दिन, 1 महीना और ज्यादा पकड़ के चल सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा टाइम आप मत लेना। गाड़ी चाहे पड़ी रहे, गाड़ी चले ना चले, 4000 आपने बताया है, चाहे 1500 चले, 500 किलोमीटर ही क्यों ना चले, अगर उसके पूरे महीने यानी कि 3 महीने या फिर 4 महीने कंप्लीट हो जाते हैं, आपकी केस में मैं 4 महीने कहूंगा, फुल्ली सिंथेटिक आपने डाला हुआ है और गाड़ी कौन सी है आपके पास ये भी मुझे पता नहीं है, तो अगर हायर सीसी की गाड़ी है तो 3 महीने बहुत हो गए, उसके अंदर ही आपको ऑयल चेंज कर देना चाहिए। गाड़ी आपकी चले या ना चले, पड़ी रहे, कुछ भी रहे, लेकिन आपने ये गलत कर दिया, आप तुरंत ऑयल चेंज कर दो साल भर। तो उसमें क्या होता है ना, गाड़ी का इंजन के अंदर, गाड़ी के अंदर जो इंजन ऑयल होता है वो पड़े पड़े उसके ग्रेड खत्म होते रहते हैं और फिर आप थोड़ी ही क्यों ना चलाओ, 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर, तब भी गाड़ी को दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि ग्रेड ही खत्म हो चुके हैं उस इंजन ऑयल के। वो क्या गाड़ी को लुब्रिकेंट जो है वो करेगा, वो नहीं कर पाएगा और फिर दिक्कतें आती है, इंजन के पार्ट घिसने लग जाते हैं, इंजन हीट होने लग जाता है और कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर में इसकी परेशानी हो सकती है। मैं फिर से दोहरा देता हूं, इस वीडियो में आपको ये पूरा क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर इंजन ऑयल आपने डाला है, मान लो आज डाला हुआ है, तो आज से 3 महीने चाहे गाड़ी चले ना चले चेंज कर दो और फिर 3 महीने ही रुकना है, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपका 15 दिन में ही 2500-3000 किलोमीटर हो जाता है, 3-3500 मैं बात करूं, 3000-3500 किलोमीटर हो जाता है, मान लो आपने आज डाला और लॉन्ग राइड पे चले गए, तो आप 3 महीने का वेट मत करना। अगर 3500 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर, 19-20 आगे पीछे कर लो आप, तो इतना अगर आपने चला ली गाड़ी, तब भी ऑयल चेंज कर देना चाहिए। 2 चीजें होती है, या तो समय पहले आ जाए या तो किलोमीटर पहले आ जाए, दोनों में से जो भी चीज पहले आ जाती है ऑयल चेंज कर दो, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे संजीव जी ने पूछा था, ये काफी पुराने व्यूअर है हमारे। संजीव तन्ना जी, नमस्कार मेरा आपसे। और आपने मुझसे पूछा था कि इन्होंने मेरे वीडियो देख के एक्चुअली प्लेटिना जो है 110 ये लिया था 110 सीसी की। अब इनका सवाल ये है कि क्या इसमें हर एक सर्विस में जो एयर फिल्टर होता है, ऑयल फिल्टर होता है, वो चेंज करना चाहिए, दोनों जो भी होते हैं वो चेंज हर एक सर्विस में करना चाहिए या फिर नहीं? तो ऐसा जरूरी नहीं है, ये आपके इलाके पे डिपेंड करता है, आपके राइडिंग पे डिपेंड करता है, आप किस तरह से चलाते हो। अगर मैं एयर फिल्टर की बात करूं तो देखो, अगर आप बहुत धूल मिट्टी भरे इलाके में रहते हो, जैसे राजस्थान है और विलेज वाले एरिया होते हैं, धूप के दिनों में क्या होता है ना, हवा चलती है, हवा की वजह से धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ती है। सिटी में भी होता है, हाईवेज पे भी होता है, आपको शेष इंडिया में ये बड़ा प्रॉब्लम है धूल मिट्टी वाला।
तो अगर ज़्यादा राइड हो जाती है तो आपको दूसरी या तीसरी सर्विस में, हर दूसरी या तीसरी सर्विस में एयर फिल्टर चेंज कर देना चाहिए। ऑयल फिल्टर का भी कुछ यही कहानी है। तो ऑयल फिल्टर आपको चेक कर लेना चाहिए। इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड एक वीडियो बनाया हुआ है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हो कि कब कौन से फिल्टर कब चेंज करना चाहिए, खराब हो चुका है या फिर नहीं, कैसे पता चले, तो वो भी वहां पे आपको मिल जाएगा। आप उस वीडियो को जाकर के देख सकते हो। तो हर एक सर्विस में इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया। बढ़ते हैं आगे। और अगला सवाल जो मुझसे पूछा गया था, कलंदी नायक, उनका नाम ऐसा कुछ था, नायक जी है ये, इन्होंने पूछा था मुझसे कि 125 सीसी सेगमेंट में कंफर्टेबल बाइक कौन सी, यानी कि ऐसी कौन सी बाइक है जिसमें बैक पेन ना हो, कमर में पेन ना हो, यानी उसके सस्पेंशन अच्छे हो। तो 125 सीसी में गिने चुने कुछ गाड़ियां हैं, जैसे कि आपकी अभी टीवीएस ने भी रेडियन उतार दी है। उससे पहले आपकी ग्लैमर आया करती थी, होंडा की ओर से ESP आ ही रही है, शाइन भी है उनकी, स्प्लेंडर भी आती है, सुपर स्प्लेंडर, पल्सर भी आती है, उसमें भी 2 आने लग गए, अभी 2-3 पल्सर आने लग गए, NS आ गया। तो ऐसी कई सारी गाड़ियां हैं। अब इसमें आप कहोगे कि सबसे अच्छे सस्पेंशंस किसके हैं, तो देखो मैं किसी कंपनी की बड़ा चढ़ाकर बात नहीं कर रहा हूँ और किसी को नीचे दिखाने की भी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सच्चाई है, मार्केट रिव्यूज जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हीरो के सस्पेंशंस बाकी गाड़ियों के मुकाबले थोड़े से हार्ड होते हैं। देखो दोनों हार्ड के भी और सॉफ्ट के भी फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। हार्ड सस्पेंशन के नुकसान ये होते हैं कि कमर में आपको सिर्फ दर्द होने लग जाता है, लॉन्ग राइड के दौरान कहीं ना कहीं हेक्टिक महसूस होती है, लेकिन रोड पर जो ग्रिप होती है वो कहीं ना कहीं अच्छी बनाकर चलते हैं, ये उसके फायदे होते हैं। सॉफ्ट सस्पेंशन में आपको ऑफकोर्स यस, कमर में कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन महसूस होता है, ज़्यादा जो है झटके नहीं लगते हैं, लेकिन फिर वही आपको रोड पे थोड़ी सी ग्रिप कहीं ना कहीं कम देखने को मिलती है, ये वाली चीज़ें हैं। तो आपका सवाल जो है सबसे अच्छे सस्पेंशंस किसके हैं, तो मैं कहूँगा बजाज वाले अपनी गाड़ियों में बेहतर सस्पेंशंस का जो है इस्तेमाल करते हैं कंपेयर टू होंडा, हीरो, यामाहा, सबके मुकाबले। ट्विन शॉक ऑब्जर्वर सस्पेंशंस होते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताऊँ तो प्लेटिना, कंपरटेक, सभी 100-110 सीसी की गाड़ियों से बेहतर सस्पेंशंस उसमें मिल रहे हैं। आप कभी राइड करके देखना, ट्राई करके देखना, आपको महसूस होगा कि इनके सस्पेंशन थोड़े अच्छे होते हैं। तो बजाज की जितनी भी गाड़ियां हैं उसमें सस्पेंशन डेफिनेटली, रियर सस्पेंशन स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ अच्छे होते हैं। तो पल्सर 125 में मैं कहूँगा, मैंने खुद चलाई है ये, मैंने रिव्यू भी डाला हुआ है चैनल पे, सस्पेंशन नो डाउट बजाज वालों के अच्छे होते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर सिर्फ सस्पेंशन के लिए आप गाड़ी ले रहे हो और भी कुछ चीज़ें हैं तो आप फिर बजाज की ओर जा सकते हो। 125 सीसी की पल्सर है, NS भी है, उसमें आपको ये चूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे जो पूछा गया था वो शशि कुमार जी का था। इन्होंने पूछा था कि गाड़ी में जो 2 व्हीलर है उसमें जो ट्रॉली बैग होती है वो लगा सकते हैं क्या, या फिर ट्रॉली लगा सकते हैं क्या। देखो आपका क्वेश्चन कंफ्यूजिंग वाला है, मैं दोनों मुझे जो कंफ्यूजन है मैं आपको बता रहा हूँ। ट्रॉली बैग यानी छोटी सी, अगर आप साइड में जैसे मैंने लगाई मेरे एवेंजर पे, वो लगा सकते हो आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो इलीगल भी नहीं है। और जैसे आपने लंबी दूरी तय करने वाले लोग यानी लॉन्ग राइड पे जाने वाले लोगों को देखा होगा तो वो एक्स्ट्रा के बैग्स लगाते हैं, तो उस तरह के बैग्स अगर आप लगाना चाहते हो तो डेफिनेटली आप लगा सकते हो, इसमें कोई दोहराया नहीं। इनफैक्ट कैरी के पीछे भी आप एक बैग लगा सकते हो, परमानेंटली भी लगा सकते हो और टेम्पररी भी लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ये कह रहे हो कि जैसे पुराने टाइम में गांव वाले एरिया में या फिर सिटी वाले एरिया में, थोड़े बहुत जो गांव के साइड में मुड़ते हैं, ऐसे वाले एरिया में जो ऐसे बड़ा सा एक ट्रॉली वगैरह जालीदार एक बड़ी सी बैग लगा करके आती थी, जिसमें पोंगे रखे रहते थे या फिर पापड़ वापड़ रखे रहते थे, ऐसी कुछ चीज़ें रखी रहती थी। वैसी अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तो उसके लिए स्पेशल परमिशन की ज़रूरत होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक्सीडेंट अगर हो जाता है तो आपके साथ साथ बाकी दूसरे को भी इंजूर्ड ये कर देती है। तो ये चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं, मैंने RTO की वेबसाइट पे भी पढ़ा है, तो वहां पे ये कहीं ना कहीं इलीगल माना जाता है, इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते हो। हाँ, इंडियन पब्लिक, मैंने जैसे शुरू वाले वीडियो में कहा था, क्वेश्चन में कहा था, लगा तो लेते हैं लेकिन इसका हर्जाना आपको बाद में भुगतना पड़ता है, किसी की नज़र पड़ी तो फिर आपको कहीं ना कहीं फाइन भरना पड़ सकता है। तो आप मुझे ये बताना अगले संडे को कि आप किस तरह की बैग एक्चुअली लगाना चाहते हो, किस तरह का ट्रॉली लगाना चाहते हो, एग्जैक्टली क्या करना चाहते हो। तो मैंने दोनों सवालों का जवाब दे दिया, फिर भी कुछ क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में मुझे फिर से पूछ सकते हो। तो बस यही कुछ था, खत्म करते हैं आज का संडे कमेंट बॉक्स। कल है मंडे, हर मंडे की तरह, हर मंडे नहीं कह सकते, काफी दिनों से आपकी बात आस्क ऑटो गुरु के साथ ये एपिसोड नहीं आ पा रहा है, मैं फिर से शुरू करना चाहता हूँ। धीरे धीरे सारी चीजें रोल आउट करना चाहता हूँ, काफ़ी बिजी हूँ, कुछ काम है अपने उसमें ज़्यादा लग गया हूँ, फिर भी मेरी कोशिश रहती है कि आप तक हर एक दिन नया वीडियो पहुँचे। हफ्ते में 2 या फिर 3 वीडियो तो आए ही आए, जिससे
आपको कुछ सीखने को मिले, कुछ मालूम चले ऑटोमोबाइल की दुनिया में। तो आपकी बात आस्क ऑटो गुरु के साथ इस एपिसोड में आप ही के द्वारा शेयर किए गए रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को मैं बाकी पब्लिक के साथ आपके थ्रू, इस चैनल थ्रू बाकी पब्लिक से शेयर करता हूं, जिससे अगर आप किसी गाड़ी को यूज कर रहे हैं, उसके क्या है प्रोस, क्या है कॉन्स, क्या फायदे, क्या नुकसान है, उसमें क्या क्या दिक्कतें आपको झेलनी पड़ी है, वो वाली चीजें बाकी लोगों को भी पता चल जाए, ताकि उनके बाइंग डिसीजन को ये काफी ईजी कर पाए। यही हमारी कोशिश है, आप लोग ऐसे ही साथ दिया करो, आगे हम ये और भी ज्यादा इंप्रूव करने वाले हैं। अब अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी तरह के सवालों के जवाब आपको एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए, ऐसा आपको लगता है, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। और साथ ही अगर अभी भी आपने मुझे इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो नहीं कर रखा है, तो वहां पर जाकर आप मुझे फॉलो करके आपकी दुविधाएं पूछ सकते हो, जिनकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अगर आपके भी कुछ सवाल है तो इस वीडियो के नीचे या फिर किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ करके आप जो है कमेंट में पूछ सकते हो, जिनका जवाब मैं कोशिश करूंगा कि अगले संडे दे दूं, उससे अगले संडे दे दूं, या फिर उससे अगले संडे दे दूं। कई सारे सवाल होते, तो नंबर आएगा आपका, जरूर आएगा, सवाल का जवाब मिलेगा, लेकिन हो सकता है देरी से मिले। और अब मैं चेतन पाटिल लेता हूं आपसे विदा, और फिर से मिलता हूं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।